हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स साउंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 24 लेबर एंड डिलीवरी। 3 पार्ट अपन ने स्टडी कर लिए थे अब तक। आज लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन अपन इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनेस्थेसिया। ठीक है, तो डिलीवरी और जो बर्थ है उसके रिगार्डिंग बात चल रही है, एनेस्थेसिया। ठीक है, तो किस किस टाइप के एनेस्थेसिया जो है वो लेबर के दौरान काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट वन है लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया के बारे में अपन देखें, इट इज़ यूज फॉर ब्लॉक द पेन ड्यूरिंग एपिजियोटोमी। खास करके एपिकट जब लगाना होता है तो लोकल एनेस्थेसिया काम में लिया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर बर्थ ऑफ बेबी। बच्चे के बाहर आने से पहले लोकल एनेस्थेसिया जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, एपिकट लगा रहे हैं तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेसिया लगाएंगे। देन उसके बाद में थोड़ा जो वेजाइना का जो डायमीटर है वाइड हो जाएगा, बेबी आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लंबार एपिड्यूरल ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन का साइट इंपॉर्टेंट है। साइट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लंबार जो रीजन है, ठीक है, उसमें अपन एपिड्यूरल जब ब्लॉक लगा रहे हैं तो वो एपिड्यूरल कौन सी लंबार वर्टिब्रा के बीच में लगाया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना। और एपिड्यूरल लगाना है या सबड्यूरल लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो लंबार एपिड्यूरल जो ब्लॉक है उसमें इंजेक्शन का साइट रहता है एपिड्यूरल स्पेस कौन सी वर्टिब्रा के बीच में, L3 टू L4 के बीच में लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें, इट इज़ यूज आफ्टर लेबर। लेबर जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में ही अपन जो लंबार एपिड्यूरल ब्लॉक है ये अपन लगाते हैं। ठीक है, एंड इज इस्टेब्लिश जस्ट बिफोर सीजेरियन बर्थ। यदि सीजेरियन डिलीवरी अगर करनी होती है तो सी सेक्शन करने से पहले, ठीक है, और लेबर के स्टार्ट होने के बाद में लंबार जो एपिड्यूरल ब्लॉक है ये लगाया जाता है। दोनों ही बातें अलग अलग का ध्यान रखना कि लंबार एपिड्यूरल ब्लॉक कैसे कैसे लगाया जाता है। लेबर स्टार्ट होने के बाद में, ठीक है, सी सेक्शन कर रहे हैं तो सी सेक्शन से पहले, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें लंबार एपिड्यूरल की। इट में कोज हाइपोटेंशन, ये इसका ड्रॉबैक है। हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट है एक तरह से। एंड ब्लैडर डिस्टेंशन, ब्लैडर जो है ये ब्लैडर एटोनी एक तरह से क्रिएट करता है। एंड प्रोलोंग्ड सेकेंड स्टेज, जो सेकेंड स्टेज यानी बर्थिंग का जो बेबी डिलीवर होना होता है सेकेंड स्टेज में, उस स्टेज को ये थोड़ा सा क्वाइट लॉन्ग कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चेक ब्लड प्रेशर। इस एनेस्थेसिया के दौरान लंबार एपिड्यूरल जो एनेस्थेसिया है उसके दौरान अपने को क्या करना चाहिए, जो मैटरनल ब्लड प्रेशर है और साथ ही साथ ब्लडर एक्टिविटी और फ्रीक्वेंसी जो है कॉन्ट्रैक्शन की, यूट्रस की, ये सब अपने को चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ड्यूरिंग लंबार जो एपिड्यूरल ब्लॉक है, ठीक है, उसके दौरान अपने को क्या करना चाहिए, मदर को साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, ताकि जो सुपाइन हाइपोटेंशन है उससे प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्राथिकल ओपोइड एनाल्जेसिक। ये भी एक प्रकार का एनेस्थेसिया है। ठीक है, इंट्राथिकल ओपोइड एनाल्जेसिक, मेडिकेशन इंजेक्टेड इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस। कहाँ पे लगाया जा रहा है इंजेक्शन, सब एरेक्नोइड स्पेस में लगाया जा रहा है। एंड हैज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये थोड़ा सा फास्ट काम करता है। ये जो एनेस्थेसिया है थोड़ा इसका जो ऑनसेट है वो थोड़ा सा क्विक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब एरेक्नोइड या स्पाइनल ब्लॉक जिसको बोलते हैं। तो इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है इसमें, इन स्पाइनल सब एरेक्नोइड स्पेस एट L3 टू L5। ठीक है, ये स्पेस जो है, इस स्पेस में अपने को जो स्पाइनल ब्लॉक है, स्पाइनल जो एनेस्थेसिया वो अपन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, आफ्टर इंजेक्शन क्लाइंट मस्ट फ्लैट ऑन बेड। इंजेक्शन के बाद में हेडेक होने का थोड़ा रिस्क बढ़ता है इसमें, तो इसलिए जो क्लाइंट है उसको मदर को क्या बोलना है, फ्लैट रहना है। कितनी देर के लिए, 8 टू 12 आवर्स के लिए फ्लैट रहना है बेड पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल एनेस्थेसिया। लास्ट वन है जनरल एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेसिया एजेंट गिवन इंट्राविनसली एंड इट कैन बी यूज इनहेलेशन मेथड। इनहेलेशन और इंट्राविनस दोनों ही जनरल एनेस्थेसिया में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जनरल एनेस्थेसिया कैन कॉज रेस्पिरेशन डिप्रेशन, वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन। ये इसके साइड इफेक्ट है, ये अपने को ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट अपन एनेस्थेसिया हो गया। अगला टॉपिक है दैट इज ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर। ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर में सबसे पहले अपन बात करेंगे बाइशॉप स्कोर। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है ये, ठीक है ना, कन्फ्यूजन है इसके अंदर। सिंपल सा मैं समझा देता हूँ। यूज टू डिटरमाइन मेटरनल रेडीनेस फॉर लेबर and evaluate cervical status
एंड फिटल पोजीशन। बाइसोप स्कोर बेसिकली इस स्कोर से अपने को पता ये चलता है कि अब ये एक प्रकार का एक स्कोर है, एक चार्ट है। वो अपन सारी चीज़ें देख करके नंबरिंग देंगे मदर को, और उसके बाद में अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि मदर जो है वो लेबर के लिए तैयार है या नहीं है, ठीक है ना, कि डिलीवरी अब कितनी देर में हो सकती है। अपन इस बाइसोप स्कोर से पता लगाएंगे, ठीक है। क्या क्या पता लगा सकते हैं अपन? मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर, मदर जो है वो लेबर के लिए तैयार है या नहीं, ये स्कोर अपने को अच्छे से देख लेना है। बहुत सिंपल तरीके से एनक्लिक्स में दिया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एनक्लिक्स की जो लैंग्वेज है ना। तो देखिए, एक साइड अपन कंटेंट पढ़ेंगे, दूसरी साइड ये अपन नाम जो नोमेनक्लेचर है, जो नंबरिंग है वो देंगे अपन, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। मैक्सिमम 3 नंबर, ध्यान रखना। अब देखिए कंटेंट की बात करें, बाइसोप स्कोर जो है इस चार्ट में सबसे पहला कंटेंट है सर्वाइकल डायलेशन। तो ये सेंटीमीटर में होता है, सभी को पता है। तो यदि 0 सेंटीमीटर हो तो अपन 0 नंबर दे देंगे। 1 से 2 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हुई है तो 1 नंबर दे देंगे। 3 से 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हुई है तो 2 नंबर दे देंगे स्कोर में, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर से अधिक यदि सर्विक्स डायलेट हो चुकी है तो मदर को अपन 3 नंबर दे देंगे स्कोर में, ठीक है। खत्म बात। आगे चलते हैं, दूसरा कंटेंट, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स इन परसेंट। इफेसमेंट का मतलब होता है सर्विक्स जो है वो थिक कितनी हुई है। ये सर्विक्स है मान लीजिए, ठीक है। ये बच्चे का हेड है, ये रहा हेड बच्चे का। तो ये जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो सर्विक्स जो है उस शॉर्ट होगी, सर्विस शॉर्ट होगी ना, ये इतनी सी हो जाएगी शॉर्ट, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं, इसको परसेंटेज में निकालना, ठीक है ना, कि 10% हो गई, 20% हो गई, 30%। ये जैसे जैसे शॉर्ट होगी ना, शॉर्ट तभी तो होगी ना कि बच्चा ऊपर से प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम शॉर्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम शॉर्ट हो जाएगी ना, एकदम इतनी सी चपटी सी हो जाएगी ना सर्विक्स, इसका मतलब बच्चे ने पूरा प्रेशर, यहाँ से हेड का प्रेशर बच्चे ने लगा दिया है, बच्चा बाहर आने को ही है। उसको बोलते हैं इफेसमेंट, ठीक है ना। इफेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ सर्वाइकल फाइबर्स, ठीक है ना। सर्विक्स के जो फाइबर्स हैं उनका क्या होना, शॉर्ट होना, थिकनेस बढ़ जाना, ठीक है ना। तो इफेसमेंट की बात करें तो 0 से 30% यदि सर्विक्स इफेस है तो इसका मतलब बच्चा अभी उसने पूरा प्रेशर नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो 0 नंबर दे देंगे। यदि 40 to 50% यदि सर्वाइकल इफेसमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब उसको 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 60 to 70% सर्वाइकल इफेसमेंट है तो 2 नंबर देंगे स्कोर में। और मोर देन 80% यानी पूरी चिपक चुकी है सर्विक्स, ठीक है ना, पहले इतनी थी अब सर्विक्स इतनी हो गई है, ठीक है। इसका मतलब बच्चे ने प्रेशर लगाया पूरा, और 80% से अबो यदि है तो अपन उसको 3 नंबर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक सिक्रेशन निकलता है गाढ़ा, ठीक है ना। सर्वाइकल जो सिक्रेशंस हैं वो स्टिकी हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सर्विक्स की बात करें अपन, फर्म यदि कंसिस्टेंसी हो तो इसका मतलब कि जो अपन 0 नंबर देंगे, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मीडियम है तो अपन उसको 1 नंबर दे देंगे। और यदि सॉफ्ट हो गई है ना सर्वाइकल जो सर्विक्स जो है ना, वो यदि सॉफ्ट हो गई है, सिक्रेशंस वहाँ के सॉफ्ट हो गए हैं तो उसको अपन 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर इसमें नहीं दिया जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें मैक्सिमम, इस वाले स्कोर में मैक्सिमम 1, 0, 1 और 2 नंबर तक ही दे सकते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की पोजीशन की बात कर ले। यदि पोस्टीरियरली है सर्विक्स, ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। सर्विक्स यदि पीछे की तरफ है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी उसको टाइम लगेगा, डिलीवरी नहीं होगी अभी, ठीक है। मीडियम है, पोस्टीरियर है तो 0 नंबर दे देंगे। मीडियम है, मिड में है यदि सर्विक्स, यहाँ पे ये देखिए बीच में है तो उसको 1 नंबर दे देंगे। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा गुंजाइश लग रही है कि हाँ थोड़े टाइम बाद में हो जाएगी डिलीवरी। और एकदम एंटीरियर की तरफ आ जाए तो इसका मतलब 100% अब डिलीवरी होने को है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको 2 नंबर दे देंगे। तो सर्विक्स जो है उसका एंटीरियर होना चाहिए लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो कंटेंट बचता है दैट इज स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग जो पार्ट है उसका स्टेशन, ये देखिए स्टेशन का मतलब होता है, मैं स्टेशन और समझा देता हूँ। स्टेशन STATION, तो ये मैटरनल पेल्विस है, ठीक है। ये पेल्विस का इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, इस्चियल स्पाइन है, ठीक है ना। इस्चियल स्पाइन, ये देखिए ये इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन को बोलते हैं स्टेशन 0, ठीक है। इस इस्चियल स्पाइन से अबो यदि है बच्चा, ऊपर है, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस में स्टेशन, -1, -2, -3 इस तरह से, ठीक है। और इस इस्चियल स्पाइन की यदि नीचे आ गया ना बच्चा तो उसको अपन बोलेंगे प्लस में स्टेशन, +1, +2, +3 इस तरह से, ठीक है ना। तो स्टेशन जो है माइनस में है तो इसका मतलब बच्चा ऊपर है काफ़ी,
और यदि प्लस में हो गया तो इसका मतलब बच्चा नीचे आ चुका है, अब डिलीवरी होने को है, ठीक है ना। तो माइनस वाले हैं तो मतलब बच्चा डिलीवर होने में टाइम लगेगा। और यदि प्लस में आ गए स्टेशन तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो है वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिलीवरी होने को अब, ठीक है ना। तो देखिए -3 यदि स्टेशन है तो 0 नंबर देंगे स्कोरिंग में, -2 है तो मतलब थोड़ा सा नीचे आया है बच्चा और 1 दे देंगे नंबर, और -1 है तो अपन उसको 2 नंबर दे देंगे, और यदि +1 +2 +3 इस प्रकार से हैं तो नंबर अपन 3 दे देंगे स्कोरिंग में, ठीक है। अब ये सारे स्कोर अपन जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में ध्यान में ये रखना है कि मोर देन 8 या फिर 8 से अधिक स्कोर आ रहा है, बाइशोब स्कोर आ रहा है, तो उस कंडीशन में सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी मदर को होने को है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं इंडक्शन। अगली जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज बाइशोप स्कोर हो गया। अब अपन बात करेंगे इंडक्शन। क्या है इंडक्शन, सिंपली समझ लेते हैं, क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में यहाँ से। इट इज़ ए डेलिब्रेट इनिशिएशन ऑफ ए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन दैट स्टिमुलेट द लेबर। लेबर को स्टिमुलेट करने के लिए, लेबर की प्रोसेस को, क्योंकि लेबर के बाद में तो डिलीवरी होनी है बच्चे की, ठीक है ना। तो लेबर की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए डेलिबरेटली स्टिमुलेट करना। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, चाह करके, खुद से, मैनुअली या किसी मेडिसिन से, ठीक है ना। तो डेलिबरेट का मतलब होता है चाह करके। डेलिबरेटली इनिशिएशन ऑफ ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, जबकि लेबर में तो अपने आप होते हैं कॉन्ट्रैक्शन पैदा, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन पैदा कर रहे हैं। कैसे करेंगे, इट में एकम्प्लिश्ड विथ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ये ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करके मदर को कॉन्ट्रैक्शन लगवाना, और कॉन्ट्रैक्शन लगाना किस लिए, ताकि बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाए, उसको बोलते हैं इंडक्शन। कई बार बोलते हैं ना इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को इंडक्शन करना, ठीक है ना। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को बाहर से कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना होती है, और बाहर से करेंगे तो ऑक्सीटोसिन अपन यूज करेंगे। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, स्टॉप ऑक्सीटोसिन इफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 2 मिनट और ड्यूरेशन इज मोर देन 90 सेकेंड। यदि प्रत्येक 2 मिनट या 2 मिनट से भी कम टाइम में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन लग रहे हैं, बार बार में लग रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद में 90 सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्शन लगते ही रह रहे हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर देना, क्योंकि ये हाइपर, एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो हाइपर हो चुकी है, हाइपर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंडिकेट करता है ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कर देना, अपने को ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन जो है वो स्टॉप कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि फिटल डिस्ट्रेस के अपने को साइन दिख रहे हैं कभी भी, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन को इन दोनों ही कंडीशन में स्टॉप कर देना है। चलिए नेक्स्ट वन है एमनियोटोमी। एमनियोटोमी क्या है, इट इज़ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन टर्म प्रेगनेंसी। लेबर के दौरान अपने आप जो ये जो मेम्ब्रेन है ये अपने आप टूटती है, एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है ये अपने आप रप्चर होती है और बच्चा बाहर निकल जाता है। लेकिन आर्टिफिशियली अपन क्या कर रहे हैं, यदि इस मेम्ब्रेन को रप्चर करके डिलीवरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिलीवरी हो जाए, क्योंकि ये मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी तो बच्चा बाहर कैसे जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए आर्टिफिशियली अपन क्या कर रहे हैं, रप्चर कर रहे हैं मेम्ब्रेन को टू स्टिमुलेट द लेबर, ताकि लेबर को अपन स्टिमुलेट कर सके, उसको बोलते हैं एमनियोटोमी। इट इज़ ओनली परफॉर्म इफ़ 0 या फिर प्लस में स्टेशन हो, यानी कि स्टेशन जो है वो 0, ठीक है, या फिर +1 +2 इस तरह से, यदि प्लस में स्टेशन हो यानी कि बच्चा डाउनवर्ड आ चुका है तो ही अपन एमनियोटोमी करेंगे, अदरवाइज अपन एमनियोटोमी नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर फिटल हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर एमनियोटोमी, थ्रू आउट एमनियोटोमी से पहले भी और एमनियोटोमी के बाद में भी अपने को क्या करना है, फिटल हार्ट रेट तो मॉनिटर करते ही रहना है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल वर्जन क्या होता है, आपने देखा होगा कि गाँव में जो दायाज वगैरह होती है, दाई होती है ना, वो बच्चे को घुमा फिरा करके थोड़ा सा मतलब एब्डोमेन को, मदर का जो एब्डोमेन है उस पर थोड़ा सा हाथों से उसको मसाज करके थोड़ा घुमा करके उसका सही पोजीशन कर देती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वर्जन, ठीक है ना। तो क्या है ये कोई क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ से, तो मैंने बस आपको जस्ट समझाने के लिए इसको ऐड किया है। मैनिपुलेशन ऑफ फिटस फ्रॉम अनफेवरेबल प्रेजेंटेशन टू फेवरेबल प्रेजेंटेशन फॉर बर्थ, बच्चे को ऊपर से मैनिपुलेट करके बाहर से घुमा करके और उसको नॉर्मल जो वर्टेक्स पोजीशन में नीचे की तरफ उसका हेड लेकर के आना, बस उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वर्जन। चलिए नेक्स्ट एपिजियोटोमी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। एपिजियोटोमी क्या है, ये इसको एपिकट भी बोलते हैं इसको। एन इंसिजन मेड इनटू पेरिनियम टू एनलार्ज वेजाइनल आउटलेट, पेरिनियम पर जो इंसिजन है वो क्रिएट करना ताकि जो आउटलेट है वेजाइना का, जो मतलब बाहरी पोर्शन है उसका डायमीटर थोड़ा बढ़ जाए और बच्चा आराम से बाहर निकल आए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एपिजियोटोमी या एपिकट। जे शेप की जो एपिजियोटोमी कट है, एपिकट जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती है, ठीक है, जे शेप की जो है, या मीडियोलेटरल भी बोलते हैं इसको, मीडियोलेटरल ये, ठीक है। बिफोर कट यूज़ LA, लोकल एनेस्थेसिया जो है वो लगा करके वहाँ पर पेरिनियम पर फिर ही कट किया जाता है, क्योंकि पेनफुल प्रोसीजर होता है बहुत ज़्यादा। एंड आफ्टर कट लगाने के
बाद में यूज फर्स्ट 24 आवर आइस, कट लगा दिया, बच्चा बाहर आ गया, तो स्टार्टिंग के 24 घंटे तो आइस यूज़ करना है, और आफ्टर 24 घंटे के बाद में सीड्स बाथ मदर को बताना है। नेक्स्ट है फोर्सेप डिलीवरी। ये भी कोई खास नहीं है, आगे अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। फोर्सेप डिलीवरी क्या होती है? यूज़ फोर्सेप टू एक्सपल्सन ऑफ फिटस। बच्चे को जो फोर्सेप होती है उससे पकड़ करके, उसका हेड जो उसको पकड़ करके बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं फोर्सेप डिलीवरी। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सभी को पता है कि अप्लाई सक्शन होता है, एक अप्लाई टू द फिटल हेड टू एक्सट्रैक्शन। बच्चे को बाहर निकालने के लिए एक केप लाइक सक्शन जो प्रोसीजर होता है, प्रोब होता है, उससे अपन बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है सीजेरियन डिलीवरी, सी सेक्शन जिसको बोलते हैं। तो जनरली LSCS लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन जो है ये काम में लिया जाता है। प्री ऑप्स और पोस्ट ऑप्स अपन देख लेते हैं, कुछ एक सावधानियां रखनी होती है। प्री ऑप्स अपने को ध्यान रखना होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है। प्री ऑप्स अपने को डायग्नोस्टिक टेस्ट करने होते हैं सारे के सारे, क्योंकि एक प्रकार का ऑपरेटिव प्रोसीजर है। और साथ ही साथ स्टार्ट करना है इंट्रावेनस फ्लूइड और यूरिनरी कैथेटर, क्योंकि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है इससे। मॉनिटर द फिटल हार्ट रेट एंड प्री ऑप्स मेडिकेशन अपने को सारी मॉनिटर करके पेशेंट को, मदर जो है उसको, उसके बाद अपन जो है वो प्रोसीजर किया जाता है, सर्जरी की जाती है, ठीक है। पोस्ट ऑप्स की बात कर लें, ऑपरेशन हो चुका है कंप्लीट, सी सेक्शन हो चुका है। पोस्ट ऑप्स में मॉनिटर करना अपने को, वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, चेक द ऑपरेशन साइट जहाँ पे अपने सर्जरी किया था उस साइट को चेक करना है, कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं है। पेन रिलीफ जो मेडिकेशन है डॉक्टर द्वारा दी गई वो देनी है। एम्बुलेशन स्लोली, धीरे धीरे मदर को एम्बुलेट करवाना होता है कुछ टाइम बाद में। एंड मॉनिटर द साइन ऑफ ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, ये सब अपने को मॉनिटर करनी होती है। इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 25 अगले वीडियो में। धन्यवाद।